गुरु जाम्बेश्वर भगवान जीवों को चेताने के लिए धरती पर आए, जीवों का उद्धार करने के लिए धरती पर आए। वास्तव में संत किस लिए आते हैं संसार में? संत संसार में प्रगट भय, नाम निर्णाय के जगत तारा। भजन भगवान को कोई नहीं जानता, इन हेतु संत अवतार धारा। राम के नाम की अदल चलाए के, काल के शीश पर ढोल मारा। दास पलटू के सब डूबता, ए संता पकड़ कर की ना पारा। बोलो सदगुरु जाम्बेश्वर भगवान की। सब डूब जाते अहंकार की आग में, सब तबाह हो जाते। लेकिन संत धरती पर आए और संतों ने कृपा करके, दया करके मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग बताया, कल्याण का मार्ग बताया। ऐसे जाम्बेश्वर भगवान धरती पर पधारे हैं और अनंत जीवों का भला कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। एक बार जाम्बेश्वर जी महाराज विराजमान थे। उस समय में उनके पास में एक शोभाराम जी जाट, जो सारण गोत्रीय हैं, वो आए और कहा कि हे गुरुदेव, आप ईश्वर के प्रति जप सुमरण बताते हैं, परंतु जो ईश्वर के जप नहीं करते हैं वे जप करने वालों से हमेशा सुखी देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? कोई राम राम करे नहीं, भगवान रो भजन नहीं करे, जिका कभी कभार बहुत सुखी दिखे, और कोई पूजा करे, ध्यान करे, पाठ करे, हवन करे, संतों के पास जाकर के सत्संग सुनते हैं, वे लोग दुखी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है महाराज? ये शोभाराम जी जाट ने प्रश्न पूछा श्री जम्बेश्वर भगवान जी से। और यही प्रश्न एक बार दादू दयाल जी महाराज से भी किसी ने पूछा, तो दादू दयाल जी महाराज ने भी उत्तर दिया और उन्होंने अपनी वाणी जी में कहा, आगे किया सो अब भया, अब सो आगे हो। दादू तीन तोड़ के बुझे बिरला को, दादू बुझे बिरला को। आगे जो कर्म किया अब हो रहा, मिल रहा फल, और अब जो कर रहे हैं आगे मिलेंगे। इन तीनों जगह की जो है बिरला पुरुष ही जानते हैं, ये तो कोई बिरला ही जानते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा तो गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने कहना आरंभ किया, हम काई रे मूर्खा ते जन्म गमायो, भूई भारी ले भार। जा दिन तेरे होमने जापने तपने किरिया, गुरु ने चीनो पंत ने पायो, अहल गई जमवार। ताती बेला तावन जाग्यो, ठाडी बेला ठार। बिंबे बेला विष्णु ने जपियो, ताते बहुत भई कसवार। खरी ने खाटी दे बीणाठी, तीर ने पवना पर। ऐनिस आव घटंती जावे, तेरे श्वास सभी कसवार। जाजन मंत्र विष्णु ना जपियो, ते नर कुर कुबरण कालो। जाजन मंत्र विष्णु न जपियो, ते नगरे कीर कहार। जाजन विष्णु मंत्र न जपियो, कांद से दुख बार। बोलिए विष्णु भगवान की। गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे मूर्ख, तुमने शरीर रूपी भार से पृथ्वी को भार मारते हुए व्यर्थ जन्म क्यों गमाया? फालतू वृथा जमन्नम गमा दिया। जो तेरे दिन बिना हवन जप तप ध्यान सुमरण सत्संग बिना चले गए,
वो व्यर्था गए हैं। जितना भी दिन गया है वे फालतू गया है। बाल अवस्था में चंचलता के कारण, युवा अवस्था में ऐशो आराम के कारण, और बुढ़ापा परमात्मा श्री हरि के भजन बिना कष्ट में चला गया है, फालतू गया है। खरी बात तो तुमने स्वीकार नहीं किया, चौकी खरी बात ही वह स्वीकार नहीं करी। पर शरीर नष्ट हो गया, क्योंकि इस संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, स्थायी है ही नहीं कोई वस्तु, सब जाने वाली है। पवन पानी भी नश्वर है, और पवन और पानी ये भी नश्वर है। दिन रात आते और घटते जाते हैं, तेरे सारे श्वास विरता चले गए। और दिन रात आयु घटती जा रही है, श्वासा फालतू चलिया गया तुम्हारे। जिन पुरुषों ने भगवान श्री विष्णु भगवान को नहीं जपा, वे नीच जाति के काले होंगे। नीच जाति रा काला वे जिका भगवान ने भजन नहीं करिया है, उच्च कुल में वाणो जन्म नहीं वे। और है शोभाराम, जिन पुरुषों ने भगवान हरि का जाप नहीं किया, वे नगर के नौकर चाकर होंगे। नगरा नौकर चाकर किने क्या करे, जिका मेलो उठावे, साफ सफाई करे, जिका राम राम नहीं करे ना, वे बनना पड़े। और है शोभाराम, जिन पुरुषों ने भगवान श्री हरि के नाम का जप नहीं किया, वे कंधे भार का दुख सहन करेंगे। कंधा मात भार दुख सहन करी माना बल्द बनी गए। कंधा मात भार रखी जे बल्द रहे, और बल्द कितो कष्ट पावे बेचारो, बहुत तकलीफ आता है। जिन पुरुषों ने भगवान श्री नारायण के मंत्र का जप नहीं किया, वे केवल ज्यादा आहार लेने वाले होते हैं, उनके पेट कभी नहीं भरते हैं, वो होते हैं गडूरे आदि। ऐसे बनेंगे बोले। जा जन विष्णु मंत्रन जपियो, गावे गाडर सेरे शुक्र जन्म अवतारो। वे जिका हरि का भजन नहीं करिया ना, वे गांव में ने जन्मी जना, तो वे गाडर भेड़ बकरियां जन्मी, और शेर में जन्म जाए जन्म वे गडूरा जन्मी गए। गडूरा बनी शेर का, और इन तरह बनी गति वे गए। जिको राम जी का भजन नहीं करे, जिका परमात्मा का सुमरण नहीं करते हैं, ऐसी गति होगी उनको भाई शोभाराम। जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ओडा के घर पहुँच होए सी पीठ से दुख भार। जिन मनुष्यों ने विष्णु भगवान के नाम का जप नहीं किया, वे कुमारों के घर पीठ पर भार रूपी दुख सहन करने वाले खर होंगे, मिष्ट डंकी बनेंगे, गदा बनेंगे। वो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं अवार, इस समय में वो गदा बन करके कुमार बाबा के यहाँ जाएंगे, और कुमार बाबा कान पकड़ करके उनको मिट्टी लाने के काम में लगाएंगे। जन मंत्र विष्णु ने जपियो, राने बासो बीन मिन्नी बेस टूके सुर संवारो। जिन मनुष्यों ने भगवान श्री नारायण के नाम का जप नहीं किया, उनको सफेद डोड की योनि प्राप्त होगी। डोड कहीं व्या करे, फिर कागलो व्या करे 150। प्रातः काल होते ही मृत पशुओं को खाएंगे। 1.5 गो है कागलो बने रो, मतलब तो प्रातः काल होते ही वो मरियोड़ा पशु खाए। वो जहाँ जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते अचल 18 बारों। जिन्होंने भगवान श्री हरि के मंत्र को नहीं जपा है, वे 18 बार वनस्पति में ने कंटीला वृक्ष बनी। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, तेने उतरिया पार। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते नर दोरे गुप अगार। गौर अंधकार नरक में जाएंगे जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। ताते ततन मंतन जड़ी न बूटी, ऊंडी पड़ी पहाड़। विष्णु ने दोष किशोरे प्राणी, तेरी करनी का उपकार। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तुम्हारी करनी का ही फल तुमको मिलेगा। लोग बोलते हैं भगवान माने कम दियो या एड़ी व्यवस्था करी या इन प्रकारों ना, सब अपने अपने कर्मों के फल से जन्म मिला है। अच्छे कुल में जन्म मिलता तो अपने पुण्य से, और नीच कुल में जन्म मिलता तो अपने ही कर्म से मिला है।
जो कुछ धन धान्य संपत्ति या सुविधा मिली नहीं वह भी अपने कर्मों से मिली है। पिछले जन्मा में जो जड़ा कर्म करिया वैसी सुविधा अबार मिल गई। तो जम्बाजी महाराज की वाणी कितनी बढ़िया कह रही है कि आप जैसा कर्म करिया वैसी व्यवस्था हो गई। अब उन भगवान को दोष मत दो। रामायण जी के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगावही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहीं पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जहीं सौ परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछतावही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही, मिथ्या दोष लगावही। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो इस प्रकार जो ये मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछतावई। काल ही, काल माना समय, समय ने दोष देवे के समय ठीक नहीं हो, भजन कहीं करा, मारा टेम छोको को नहीं हो। अरे भाई टेम छोको वो नहीं, वो दूसरों का देखो ही मत, तुम अपना टेम छोका बना लो, तुम्हारे लिए सतयुग है। कर्म को दोष देते हैं, महाराज कर्म माठा घना है, भजन वे को नहीं। एक बार हम इस गांव में गए तो एक डोकरी बोले, महाराज भजन कहना वे आटे कर्म कौन लिखियोड़ा माने, आटे लिखियोड़ा को नहीं के। तो मैंने ठा है कि आटे लिखी जाए अगला बोल सब, तो माना राम जी रा नाम लिखियोड़ा को नहीं गए। तो कर्म को दोष देते हैं, फिर ईश्वर को दोष देते हैं कि भगवान ने छोका काम नहीं किया, भगवान ने जन्म सही नहीं दिया, भगवान तो उल्टा चल रहे हैं ना, बार उल्टो जमानो है, लोगों ने भगवान सुखी रखे मां तो राम राम करा, मान दुखी रखे। अब यूँ पूछना हवे किता राम राम करो, कि हालता चलता राम राम करा नहीं, आधो घंटो ही बैठन राम राम नहीं करे, और हालता चलता जी रामा सामा करे मैंने हम जाएगा बड़ी तपस्या कर ली माँ गए। अब यूँ बैठा बैठा राम राम कर लिया जी, तपस्या थोड़ी हुई, थोड़ा बैठन राम राम करो तो पतो चले कि किता राम राम हो रहा है, ना दोहरा है राम राम, बहुत कठिन है। तो ऐसे राम राम करना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, स्वाभाविक बहुत कठिनता होती है। लेकिन रस मिल गया राम जी के नाम में तो वो है जो वास्तव में राम राम कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए महात्मा